श्री स्वय नमस्तुभ्यम। आज पंचपुष शिव महापुराण की कथा कोटेश्वर धाम बदनावर में हो रही है। आज पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज गुरु जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है। पहला, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कभी बासी नहीं होती। दूसरा, जब सुबह दूसरे के बगीचे से हम फूल तोड़ते हैं तो वो सही है या गलत, उसके बारे में गुरु जी ने जानकारी दी है। तीसरा, किन कार्यों के करने से जीवन में बड़ा रोग हो जाता है। चौथा, बंजर भूमि को उपजाऊ कैसे बनाएं, गुरुजी ने उपाय बताया है। पांचवा, पुष्प तोड़ने का क्या नियम है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। छठा, पंचपुष्प में गुरुजी ने परिजात पुष्प के बारे में बताया है। उस सभी की जानकारी आपको इस छोटी सी वीडियो से प्राप्त हो जाएगी। तो बढ़ते हैं आज की पहली जानकारी की ओर। पहला, गुरुजी ने कहा, जीवन की एक बहुत बड़ी विचित्रता है। ये मानव की देह है, शरीर है, ये पानी के बुलबुले की तरह है। आज है कल नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जो हमें क्षण मिला है, घड़ी मिली है, उसमें हम जितना भी भगवत स्मरण कर सकते हैं, जितना भी भजन कर सकते, जितना भी प्रभु को याद कर सकते, कर ले। दूसरा, गुरु जी ने कहा, ढोंग की ज़िंदगी जीने से अच्छा है हम ढंग की ज़िंदगी जिए। इस संपूर्ण ज़िंदगी में हमने एक कदम भी ढंग से जिया है, हमने सत्संग के अनुसार जिया है, तो ये निश्चित है फिर हम इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेंगे, महादेव के चरणों में जाकर रहेंगे, ये निश्चित है। तीसरा, कई लोग कह रहे थे गुरुजी तो कथा दी है कोटेश्वर में, वहाँ आसपास तो ऐसी बस्ती नहीं है, पूरा जंगल क्षेत्र है, एक ही रोड है, लोग वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे। गुरुजी ने कहा, आप लोगों की लाखों की संख्या दिखा दिया कि बाबा को ढूंढते ढूंढते आप यहाँ पहुँच गए हैं। चौथा, गुरुजी ने कहा, तुलसी का दल, गंगा जल, बेलपत्र और कमल पुष्प, ये चार चीज़ें कभी बासी नहीं होती। पांचवा, गुरुजी ने कहा, आप दूसरे के पुष्प जिसके बगीचे से ला रहे हैं उससे पूछ के लाएं। ऐसे ना सोचें सुबह सुबह कौन देखता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, ये पुण्य का कार्य नहीं है, ये पाप कर्म की शुरुआत हो जाती है। आपके पास शंकर जी को पुष्प चढ़ाने का नहीं है तो आप मात्र एक चावल का दाना समर्पित कर दें, पर अपना चढ़ाएं। छठा, शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाने वाला या शिव महापुराण की कथा सुनने वाला की एक दो पीढ़ी नहीं, पूरी 71 पीढ़ी तर जाती है। सातवां, शिव महापुराण की कथा कहती है, वास्तु दोष घर में होता है, पितृ दोष घर में होता है, काल सर्प दोष घर में होता है। जब हम घर से जल लेकर जाते हैं और शिव जी पर चढ़ाते हैं तो अपने आप घर के सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। आठवां, वायु पुराण कहती है, शंकर भगवान या कोई भी देवता को पुष्प चढ़ता है, वह पुष्प जब डाली से तोड़ा जाता तो स्नान करके नहीं तोड़ते और पुष्प को धोया भी नहीं जाता। अब आप सोचेंगे, बासी शरीर फूल तोड़ा और फूल को धोना भी नहीं है, पुष्प अशुद्ध नहीं हो गया। अगर आप बिना नहाए पुष्प तोड़ कर रखते हैं और स्नान करके वही पुष्प बिना धोए चढ़ाते तो उससे ना जाने कितने कितने दोष हमारे जीवन के समाप्त हो जाते हैं। नौवां, गुरुजी ने कहा, यदि आप अपने जीवन में कोई बड़ा रोग नहीं चाहते तो दो बातें अपने जीवन में उतार लें। पहला, भगवान के परे निर्माल्य को कभी ना लांगे, और दूसरा, पान गुटखा खाकर जो मंदिर की ओर रास्ता जा रहे हैं वहाँ ना थूकें। जितने लोग भी पार करके मंदिर जाएंगे उतना दोष आपको लग जाता और जीवन नष्ट हो जाता है और उतना उतना रोग हमारे जीवन में बढ़ता जाता है। 10वां, गुरुजी ने कहा, अगर आपकी बंजर भूमि पड़ा है, कुछ नहीं होता, लोगों ने कह दिया ये भूमि बेकार है,
तो आप भगवान शिव पर चढ़ा निर्माल्य को पूरे जमीन में खाद बनाकर थोड़ा थोड़ा गड्ढा खोद कर डालना प्रारंभ करें। उससे भूमि की उपज महादेव की कृपा से अपने आप बढ़ना चालू हो जाएगा। 11वां, गुरु जी ने कहा, अगर आप कोई मंदिर दर्शन करने जाएं, उस मंदिर में कोई बेलपत्र फूल पड़ा है तो आप उसे उठा के कोने में रख दें ताकि वो किसी के पैर ना लगे और ना ही उसे कोई लांगे। 12वां, गुरु जी ने कहा, जिस बोर में कुएं में पानी की कमी होती, बरसात में पानी रहती पर गर्मी में सूख जाती, तो आप उस बोर कुएं के आसपास बेलपत्र की पौधे लगा दें। मेरा देवादि महादेव जब पार्वती जी से मिलने आएंगे तो माँ गंगा को साथ लेकर आएंगे। गुरु जी ने कहा, पंचपुष्प में एक पुष्प पारिजात का फूल, जिसको हर श्रृंगार का फूल, ये पुष्प ऊपर सफ़ेद और इसकी डंडी नारंगी रंग की होती है। ये रात्रि में खिलता है जिस समय संतान प्राप्ति नहीं होती या किसी कारणवश वंश की वृद्धि नहीं हो रही, कार्य सिद्धि, वैभव प्राप्ति के लिए या अपने हृदय की सुख समृद्धि के लिए महादेव की आराधना पारिजात के फूल से किया जाता है। पारिजात पुष्प समर्पित करने का भी एक नियम है, ध्यान से समझे इसे। सबसे पहले आप पुष्प को अशोक सुंदरी के जगह पर समर्पित करें तो डंडी का मुख शिवलिंग की ओर होता है। फिर वापिस उस पुष्प को उठाकर माँ पार्वती के हस्तकमल पर समर्पित करें। इसमें डंडी हमारी ओर और पुष्प का मुख शिवलिंग की ओर। उसके बाद तीसरी बार पुष्प को उठाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और डंडी का मुख शिवलिंग की ओर और पुष्प हमारी ओर हो। इस समय पारिजात के पुष्प की डंडी से ही महादेव को त्रिकुंड लगाया जाता और महादेव से प्रार्थना करें। डंडी से केसर कैसे बनाया जाता, इसे समझें। फूल की 25-50 डंडी तोड़ लें, उसे धूप में ना सुखाएं, ऐसे ही घर में किसी कटोरे में रख दें। कुछ दिन में वो सूख जाएगी। सूखने बाद उसे पीस के चंदन तैयार कर लें। जिस समय आप वैभव, वंश, कार्य सिद्धि के लिए पारिजात का पुष्प अर्पित करें, उसी समय इसी को पानी में घोलकर महादेव पर लगाएं। जैसे केसर घुलती है, केसर का जो रंग होता, केसर जैसी सुगंध होती इसमें। 14, गुरु जी ने कहा, सोमवार की अष्टमी के दिन महादेव पर पारिजात का पुष्प से आराधना करने पर उसका फल भी हमें अधिक प्राप्त होता है। अगर आपके घर पारिजात का पुष्प है तो प्रत्येक माह की शिवरात्रि में आप पारिजात का पुष्प जरूर समर्पित करें। अगर आप शिव जी पर रोज जल चढ़ाते हैं तो आपने डंडी को सुखा के आपने चंदन बनाए हैं तो वो चंदन प्रतिदिन ही महादेव पर समर्पित कर सकते हैं। 15वां, गुरु जी ने कहा, महादेव को जब पुष्प समर्पित करें तो कभी भी पीछे की डंडी ना तोड़ें। 3 शिवालय ऐसे हैं जहाँ पारिजात के पुष्प को समर्पित कर देने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। पहला, नर्मदा से निकला नर्मदेश्वर महादेव। दूसरा, जो शिवालय एकांत में बैठे हो, एकांतेश्वर महादेव। तीसरा, ऐसा शिवालय जो नदी के तट पर, कुएं पर, बावड़ी के तट पर हो, वहाँ पर भी पारिजात के पुष्प समर्पित की जाती है। उम्मीद करते हैं आपको आज की कथा पसंद आई होगी। हर हर महादेव।